आज यदि दुनिया की ओर आप ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको दिखाई देगा कि दुनिया इस बात में बिजी है कि मुझे दुनिया को कुछ साबित करना है। यस, सही। आज दुनिया इस बात में बिजी है कि मैं इससे ऊंचा कैसे जा सकता हूँ। आज दुनिया इस बात में बिजी है कि ये ऊंचा क्यों जा रहा है। आज दुनिया इस बात में भी बिजी है कि उसका कोई कारण ही नहीं। वो बस ये सोच रहा है कि मैं कब कहाँ किस रीति से कैसा मेरा जैकपॉट लग जाए और बस मैं एक आरामदायक लाइफ की ओर पहुंच जाऊं। आज दुनिया यहाँ है और उसके लिए यदि उसको दिन रात एक भी करना पड़े तो वो करता है। दुनिया जिस बात में बिजी है कि मैं मेरा नाम कैसे कमाऊं, मैं पैसा कैसे कमाऊं, मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति कैसा बनूं, भारत का धनी व्यक्ति कैसा बनूं, भारत के इतने सारे लोगों के नाम चिन्हों के बीच में उठना बैठना कैसे करूं। और जब वो उसको कमा लेता है तो वो शो ऑफ में उसको दिखाने में बिजी हो जाता है और इसी तरीके से एक समय आता है कि वो कब्र में चला जाता है। राइट, पास में रख दूं? अच्छा तू आज दुनिया इस बात में बिजी है और कई बार जब आप उस दुनिया को देख रहे होते हो YouTube के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, आपके अंदर भी वही सोच शैतान डालता है। और वो सबसे पहले आपके जीवन से एक सिर्फ ये निर्णय लेने लगाएगा कि पैसा कमाना गलत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, सही बात है, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन पैसे के लिए जीना जरूर गलत है। पैसे के लिए डूब जाना गलत है, पैसे के लिए कुछ भी करना गलत है। क्योंकि आज यदि आप YouTube खोलोगे और आज ज़्यादातर यदि कुछ सर्च होता है तो वो ये सर्च होता है कि अमीर बनने के रास्ते, ये सर्च होता है कि मैं किस तरीके से अपने आप को और बेटर बनाऊं, पैसों से, शोहरत से, नाम से, इस बात के ऊपर सर्चिंग है। प्रभु तो कहाँ लेके जा रहे हैं? शुक्र है, देखते हैं परमेश्वर क्या बोलते हैं। क्या आज जो बात मैं बोल रहा हूँ ये आपसे मुझसे रिलेटेड है? क्या एक मसीह व्यक्ति भी उस ट्रैक पे जा रहा है? कभी कभार फोन चलाते हैं तो सर्च करने लग जाते हैं, बस सब सही है। फिर ट्रैक सही जगह जा रही है। अभी इन दिनों देखा था एक, लग रहा है। सो पिता तेरा धन्यवाद शिखर। मेरे प्रियो, मसीह में आने से पहले आपके मेरे ज़िंदगी का कोई उद्देश्य नहीं था। मसीह में आने से पहले आपके मेरे जीवन का कोई भी एक गोल नहीं था, कोई भी एक विचार शैली नहीं थी कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, क्या पाना है, क्या होना है, कैसे जीना है, क्या करना है।
लेकिन मसीह के आने के बाद आपके ऊपर एक जिम्मेदारी तो ज़रूर आई है कि मुझे मसीह के लिए जीना। यदि आप निर्गमन की पुस्तक पढ़ोगे, उसके दूसरा अध्याय पढ़ोगे और उसके 11 वचन से देखोगे, मूसा के बारे में यहाँ पे स्टोरी बताई गई है कि मूसा का जन्म लेना बहुत ही अद्भुत रहा। बाइबल बताती है मूसा के समय में, इधर ध्यान दो, घर पे जाके पढ़ता है, इधर ध्यान, सारे इधर ध्यान दो भैया, अभी छोड़। मूसा का जन्म लेना बहुत ही अद्भुत था। मूसा के समय में ये फरमान निकला था कि जितने भी लड़के पैदा होते हैं उन सबको खत्म कर दो। सब लड़के, लड़कियां नहीं, सबको खत्म कर दो। और जितने भी लड़के पैदा हो रहे थे इजराइल के अंदर, सारे लड़कों को खत्म किया जा रहा। और बाइबल बताती है कि मूसा को 3 महीने आए, शायद मैं गलत ना हूँ, शायद श्योर नहीं हूँ मैं, कुछ महीने जो है छिपा करके रखा गया। यदि 3 महीने भी रखा गया होगा, कैसे पॉसिबल है? और उन जो पैदा करवाती थी उनका दाई। जीवन हृदय पवित्र हो गया। क्योंकि दाइयाँ वो थी जो इजराइल में पैदा हुई थी और उन दाइयों को जिम्मेदारी दी गई थी कि जैसे ही लड़का पैदा होगा उनको खत्म कर देना। यदि नहीं कर पा रहे हो तो हमको आके बता देना। लेकिन बाइबल बताती है कि वो दाइयाँ जो है, उन्होंने जब मूसा को जब पैदाइश हुई, पता नहीं उनका मन कैसे पिघल गया। ना तो उसने उनको मारा, ना तो उसने जाकर के मिस्र देश के लोगों को बताया। और बाइबल बताती है कि 3 महीने तक के वो बढ़ता रहा बच्चा। उसकी आवाज़ कैसे दबाई होगी एक माँ ने कि घर के बाहर एक बच्चे की आवाज़ नहीं जा रही। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि 9 महीने जब वो प्रेग्नेंट रही, लोगों को पता भी नहीं चला होगा। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है। लेकिन बाइबल बताती है कि मूसा को फाइनली 3 महीने के बाद जब उसकी आवाज़ बढ़ने लगी और वो उसकी परिवार को लगने लगा कि अभी इसको दबा पाना नामुमकिन है, बाइबल बताती है इन्होंने एक टोकरी ली और उसके अंदर राल को लगाया और कपड़े को डाल करके मूसा को उसके अंदर रख करके नील नदी में छोड़ दिया। और उसकी बेटी को, मरियम को बोला इसके ऊपर ध्यान रखना। क्या सोच करके मूसा के घर वालों ने मरियम को बोला इसके ऊपर ध्यान रखना? क्या उनको पहले से पता था कि परमेश्वर इसको बचाने वाला है? किसी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन ये इकलौता था जिसके विषय में गवाही निकलती है कि उसके लिए बोला गया। वो नील नदी के अंदर बराबर उस बच्चे को ध्यान देते हुए जा रही है लड़की। फाइनली ये बच्चा नील नदी में बहने की बजाय उसका ट्रैक परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया और उसको जो फैरो वहां तक के पहुंचाया गया। और उसने जब उस बच्चे को देखा, उसने उसको गोद लिया, क्योंकि उसको कोई बच्चा नहीं था। और उसने उसको वो तालीम दी जो मिस्रियों को दी जाती है, मिस्रियों के राजाओं को दी जाती है। जस्ट थिंक कि परमेश्वर ने किस वातावरण से उसको निकाला और किस वातावरण में ले जाकर के उसको ढाल दिया। परमेश्वर वो है जो दुश्मनों के बीच में आपको तैयार कराना चाहता है। ये बात मायने नहीं रखती है कि दुनिया में कितना नेगेटिव कोरोना चल रहा है, कितना भय का वातावरण है। आपके लोग भी आपकी खिलाफत में हो सकते हैं, लेकिन खुदा इस स्टोरी से ये बताना चाहता है कि वो क्या करने की काबिलियत रखता है। आमीन। आमीन।
आई जस्ट थिंक, ये दूसरा अध्याय के 11 वचन से जब आप पढ़ोगे वहाँ पे आप पहले की स्टोरी और बताता हूँ। मूसा जो है पल रहा है, बढ़ रहा है, क्या खा रहा है जो मिस्री खा रहे हैं, क्या सीख रहा है जो मिस्री सीखता है, क्या देख रहा है वो जो मिस्री देखता है, क्या जी रहा है जो मिस्री जीता है, क्या बन रहा है जो मिस्री बनता है। मतलब उसकी सारी तालीम मिस्री की है, लेकिन नहीं पता, इस व्यक्ति को पता कैसे चला कि मैं एक्चुअली मिस्री नहीं हूँ, मैं इजरायली हूँ। नहीं बताती है बाइबल, उसको कैसे पता चला। उसकी माँ ने तो नहीं बताया होगा, लेकिन उसको पता चल गया। और बाइबल बताती है जब उसको पता चला, मतलब ये उस समय की घटना है जब वो बड़ा हो चुका था, बचपन से शायद नहीं पता था उसको। जब वो बड़ा हुआ तब उसको पता चला, और जब उसको पता चला बाइबल बता, तब वो अपने परिवार को, अपने लोगों को देखने के लिए गया। इसका मतलब उसको जब पता चला तब वो उस जगह से निकल करके अपने लोगों को देखने गया। और जब वो गया उसने देखा एक मिस्री एक इजरायली के ऊपर कैसा अन्याय कर रहा है। तब इसने निर्णय लिया, मैं इस मिस्री को मार दूंगा, ये मेरे भाई को मार रहा है। अब बाइबल बताती है उसने उस मिस्री को मार दिया और उसको गाड़ भी दिया, और उसको लगा किसी को पता। उसने सोचा होगा कि लोग जो हैं अब मुझे एक छुड़ाने वाले के रूप में देखेंगे, क्योंकि ये तो यहाँ पे दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, ये यहाँ पे परेशान है, हताश है, निराश है। और जब उनको पता चलेगा कि मिस्र के अंदर से एक व्यक्ति हमारे लिए खड़ा हुआ, जिसने हमारे लिए एक व्यक्ति को मार दिया, तो उनके अंदर शायद थोड़ी सी हिम्मत आ जाएगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। इजरायली लोग उसको बोलने लगे अगले दिन, जब वो दो लोग झगड़ा कर रहे थे, वो उनके बीच में गए, अरे तुम भाई होकर क्यों लड़ाई करते हो? तेरे को किसने हमारे ऊपर न्याय ठहरा दिया भाई? कल तूने जैसे मिस्री को मार दिया, हमको भी मार देगा क्या? अब उसको टेंशन आ गई, अरे मेरा भेद खुल गया है, अब मेरे को मिस्र के राजा जो है वो दंड देंगे, इससे अच्छा मेरे को भाग जाना चाहिए। इसका मतलब उसको इस बात का डर था कि राजा को ये बात पता चल जाएगी कि मैं एक्चुअली मिस्री नहीं हूँ, और जब उसको ये बात पता चल जाएगी तो 100% वो मुझे राजा की पदवी पे बैठने नहीं देगा, इसलिए वो मेरे को ख़त्म करवा देगा। इसलिए बेहतर ये है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और बाइबल बताती है वो वहाँ से भाग गया मिद्यान को। पता नहीं वो बंदा कैसे उस सफ़र को किया होगा, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। वो खाना लेकर के नहीं चला, वो पानी लेकर के नहीं चला, लेकिन वो मिद्यान को गया है। फाइनली वहां पे पहुंच गया। आज मैं आपको 2 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। सबसे पहले मूसा को वो लाइफ देखो जहाँ पे उसने अपनी सोच से कुछ करने की कोशिश करी है और वो वहाँ पे विफल हो गया। इसके बारे में मैंने अभी तक बताया। आप और मैं भी अपनी ज़िंदगी में कई बार कुछ ऐसा अपनी सोच, अपने विचार, अपनी कल्पना, अपना भविष्य का निर्णय लेकर के कुछ करने की कोशिश करते हैं, और आप और मैं सोचते हैं कि ऐसा करने से लोग मुझे एक मसीहा करके समझेंगे, लेकिन वो उल्टा हो जाता है। मेरे लोग मेरे खिलाफ में हो जाते हैं। सही। फिर सोच आती है, प्रभु मैं बुरा बन के ही अच्छा था। क्यों सुधार दिया तूने? वो लाइफ जहाँ पे पहले आपकी मेरी सोच में आप और मैं कुछ करने की कोशिश अपनी सोच और अपने विचार और अपनी कल्पनाओं के अनुसार करते हैं, आप 100% फेल हो गए, क्योंकि आप अपनी सोच को पूरा करने के लिए नहीं बुलाए। आज प्रभु में आ जाने के बावजूद भी आप और मैं उसी सोच को पूरा कर रहे हैं। आज प्रभु में होने के बावजूद भी आप और मैं एक वैसे ही जीवन की ओर बढ़ रहे हैं जैसा मूसा
बढ़ रहा था। अपनी सोच से कुछ अच्छा करने की कोशिश, और हम सोचते हैं कि शायद ये परमेश्वर का निर्णय है। परमेश्वर का निर्णय है लेकिन तरीका अलग है। परमेश्वर का निर्णय है, हाँ उसका निर्णय था इजरायलियों को छुड़ाने का, लेकिन तरीका गलत था। तरीका इंसान का था। आपका सोच अच्छा है, आपका सोच खराब नहीं है, लेकिन आपका तरीका आपका खुद का तरीका है। आपका प्लान आपका खुद का प्लान है। वो आपका खुद का बनाया हुआ एक इमेजिनेशन है, जो आपने सोचा कि ऐसा करने से मैं इनको जीत लूंगा। नहीं होगा। जब आप अपनी सोच से कुछ करने के लिए जाओगे, आप अच्छे काम में भी विफल हो जाओगे। आप अच्छा कर भी दोगे तो भी आपको नकारात्मक चीज ही सुनने को मिलेगी, क्योंकि जो आपने किया एक अच्छी सोच से किया, लेकिन वो परमेश्वर की मर्जी नहीं थी, क्योंकि तरीका परमेश्वर का अलग है। वो तरीका जो आपने इस्तेमाल किया वो आपका खुद का था, इसलिए आप फेल हो जाते हो। और जब मैं फेल होता हूं, मैं सोचता हूं प्रभु मैं तो अच्छा ही करने की कोशिश कर रहा था। सही है ना? तो मैं तो अच्छा ही करने की कोशिश कर रहा था, तेरे ही राज्य को बढ़ाने के लिए, ताकि लोग तेरे को जानना है, तेरे को ये, तेरे को वो, ऐसा वैसा जो भी हो। लेकिन प्रभु फिर भी तूने मेरा साथ नहीं दिया। क्या समझ रहे? पता नहीं ये कहां से ले जा रहा है प्रभु मुझे। इसलिए आज सबसे पहली बात परमेश्वर आपको ये कहना चाहता है, बेटा तेरा वो सोच अच्छा है, लेकिन जो तरीका है वो गलत है, वो मेरी ओर से नहीं। आपको उसको बदलना है, उस तरीके को बदलना है। तो प्रभु मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा तरीका जो है वो आपकी ओर से, और कौन सा तरीका जो है वो मैं मेरी सोच से कंप्लीट कर रहा हूं? यही तो बताने के लिए बैठा हूं। यही तो बताना है आपको, कैसे पता चलेगा। एक वचन निकालो। हाँ, निर्गमन 3 अध्याय और उसका 1 वचन से पढ़ो। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक दान के याजक की भेड़ बकरी को चराता था, और वे उन्हें जंगल की पक्षी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। ओके, होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। कैसे पता चला ये परमेश्वर का पर्वत है? क्योंकि लोगों को ये पता था परमेश्वर वहां रहता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी वहां तक जाए, क्योंकि सबको पता था वहां परमेश्वर रहता है। कुछ तो उन्होंने देखा, कुछ तो उनको एहसास हुआ, इसलिए वो बोल रहे हैं कि वो जो ऊपर दिख रहा है ना, वहां परमेश्वर रहता है। मूसा ने भी सुना था, कभी गया नहीं। कई साल हो गए इसको, वहां कई साल परमेश्वर रहता है, परमेश्वर रहता है, परमेश्वर रहता है। अरे ठीक है, एक दिन निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? आगे बढ़ो। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। ओके, सो बाइबल बता रही है कि दूत ने एक कटीली झाड़ के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है परंतु भस्म नहीं है। तब मूसा ने कहा, मैं ऊपर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा, क्यों नहीं जला। जस्ट थिंक अबाउट इट, इस बारे में सोचो कि
मूसा ने कितनी दूरी से देखा होगा कि वो झाड़ी तो जल रही है लेकिन जलकर राख नहीं हो रही। नीचे से तब उसने निर्णय लिया अब ऊपर जाकर के देखना चाहिए। भैया दूर के ढोली अच्छे होते हैं। 40 साल से वही तो कर रहा था। 40 साल वो मिस्र में रहा और 40वें साल में उसने एक अच्छा करने की कोशिश करी। फिर 40 साल के बाद जब वहां से भागा 40 साल मिद्यान में रहा। तब तक के सुनता रहा। 40 के बाद फिर 40 में था ना। फिर 40 तक के सुनता रहा। फिर फाइनली जब 80 का हो गया तब बोला अब जाकर के देखूंगा। और फाइनली 80 में हिम्मत जुटा करके चला गया। भाई और बहन 80 का तो इंतजार नहीं कर रहे ना। 80 का इंतजार नहीं करने का। वो मूसा का समय था, वहां सब असली मिलता था, आज सब नकली है। असली 80 आते आते तेरे दांत ही नहीं रहेंगे। फिर किसी और को बोलेगा हाँ, मूसा की तरह, अरे हारून और हूर मेरे को उठा ले भाई, लेकर के चल। कहाँ जाना है? वो ज्योति बहन के लिए प्रार्थना करने को जाना है। भैया क्या बुलाऊं, एम्बुलेंस बुलाऊं, गाड़ी में जाओ क्या? तो कैसे भी लेकर जा। उस दिन उसने ये निर्णय लिया, इसलिए दूसरे वचन में कह रहा है कि आग के लौ में उसका दर्शन दिया, उठाकर देखूंगा, झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती, अब जाकर के देखूंगा बोला। सो फाइनली मूसा ने निर्णय लिया कि मैं जाऊंगा और जाकर के मैं देखूंगा। और बाइबल बताती है जब मूसा ने निर्णय लिया कि मैं जाऊंगा जाकर के देखूंगा, तब तीसरा वचन आता है। तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह तीसरा झाड़ी- तीसरा तीसरा ही तो है। अच्छा, तो मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। मेरे वचन में लिखा है मूसा ने सोचा। अब किसमें क्या लिखा? देखा। मूसा ने देखा, कहा। मेरी बाइबल में लिखा है मूसा ने सोचा। तो मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के उस बड़े आश्चर्य अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। अब चौथा वचन कहता है जब उसने सोचा और जब उसने निर्णय लिया और जब वो गया। सबसे पहली बात सोचा, क्या किया? सोचा। फिर क्या किया? निर्णय लिया। फिर क्या किया? पहली बात, सोचा, फिर निर्णय लिया। यही पहला बता रहा है। सबसे पहले सोचा। जोर से बोलो। सोचा। उसके बाद निर्णय लिया। उसके बाद जया के गया। अपने लाइफ में भी करने का है। सोचने का, निर्णय लेना और फिर चलने का, जाने का। जाने को। जाते नहीं है ना, सोच भी लेते हैं, निर्णय भी लेते हैं, ठीक है, पर जाते नहीं। इसलिए आज 4:40 पे है। घर से कितने बजे निकली? अब ये बात तो सही है कि 4 बजे हो गए थे तो लेट आओ। आगे चलो, चौथे वचन में चलते हैं। क्या कह रहा है चौथा वचन? चौथा वचन ये कह रहा है कि जब यहोवा ने देखा कि मूसा देख ओके 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 ओके। उड़ा। परमेश्वर ने देखा। कब देखा? जब उसने सोचा। जब उसने निर्णय लिया। चल के गया वो वहाँ झाड़ी तक। सिर्फ सोचने से, निर्णय लेने से परमेश्वर नहीं देखता। चल के भी जाना पड़ेगा। तो मेहनत हो गई, चलना, मेहनत बोल लो, चाहे वो कुछ भी। आप ठीक हो? पिता का धन्यवाद। सोचना, ठीक है, कुछ भी हो नया को बता देना दीदी, ठीक है, टेंशन नहीं।
सब प्रभु का धन्यवाद, प्रभु संभालेगा, चिंता नहीं। वो जो लास्ट की लाइन के जो वर्ड्स थे वो परमेश्वर ने आपके लिए बोले, ध्यान दिया आपने? ओह ओके उसे देखकर दुख में भी उसको देख के ओके आनंद महसूस यस ओके। सो मैं ये कह रहा था कि परमेश्वर का ध्यान मूसा की ओर केंद्रित तब हुआ जब मूसा के द्वारा यह निर्णय लिया गया। उसने सोचा, निर्णय लिया, उसके बाद जब वो गया। आपकी मेरी लाइफ में यहीं पे हो जाता है, सोच लिया, निर्णय ले लिया, बस करते नहीं। वो एक रीजन हो जाता है कि आपकी ओर परमेश्वर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। सोचना, निर्णय लेना काफी नहीं है जब तक कि आप उसके लिए कदम नहीं बढ़ाओगे, जब तक आप उस कार्य को करने के लिए आगे नहीं जाओगे। आपको वो करना पड़ेगा, और जब आप वो करने के लिए पहला ही कदम उठाओगे, जैसे इसने उठाया, परमेश्वर का ध्यान मूसा की ओर केंद्रित हुआ। ये वही परमेश्वर था जिसने उसको उस समय से बचा के रखा, लेकिन उसका ध्यान क्यों हट गया? क्योंकि उसने कुछ और सोच लिया, उसने कुछ और कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, कभी भी कुछ निर्णय अपनी सोच और विचार से मत लेना, पहली बात, जिस तरीके से मूसा ने लिया। सेकंड, जब कुछ आपको लगे कि आपको कुछ करना है, आपने सोच लिया, आपने निर्णय ले लिया, उसके लिए कदम बढ़ा दो। और जब आप कदम बढ़ाओगे, आपका पहला कदम उठाते से ही परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर केंद्रित हो जाएगा। उसके बाद वो बोलता है, क्या कहा आगे? तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। जब परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर केंद्रित होगा, तब परमेश्वर चुप नहीं बैठेगा, तब वो बोलेगा, तब वो बात करेगा। कई बार अपन में सोचते ना, प्रभु मैं तेरे से इतना बात करता, तू मेरे से बात ही नहीं करता। क्योंकि आपने सोचा, आपने निर्णय लिया, लेकिन आपने कदम नहीं बढ़ाया, इसलिए परमेश्वर का ध्यान आप पे गया नहीं, इसलिए परमेश्वर ने आपसे बात करी नहीं। बाइबल बता रही है कि परमेश्वर ने देखा और उसके बाद परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? आपकी और मेरी लाइफ यू टर्न कब लेता है? तब जब परमेश्वर देखना और बोलना शुरू करता है। जिस दिन परमेश्वर ने आपको देखा और जिस दिन उसने आपसे बोलना शुरू किया, आपकी लाइफ में एक ऐसा टर्न आएगा कि आप 1 मिनट में बदल जाओगे। और जब आप बदल जाओगे, इसकी पत्नी सोचने लग गई होगी, क्या हो गया आज मेरे आदमी को? ये पहला वाला मूसा नहीं दिख रहा मुझे, इसका पहली वाली बातें नहीं दिख रही मुझे, इसकी पहली वाली सोच नहीं दिख रही मुझे। एक यू टर्न आपके निर्णय से, क्योंकि आपका निर्णय ही इस बात का फैसला करेगा कि परमेश्वर आपको देखे और परमेश्वर आपसे बात करे। और बाइबल बताती है कि जब मूसा की लाइफ में परमेश्वर आया और जब वो उसको लेकर के मिस्र में गया, तब वो पहला वाला मूसा नहीं था। उसके कपड़े हो सकते पुराने दिखाई देते होंगे,
उसको देख करके लोगों को कोई इतनी खुशी नहीं हुई होगी। उसकी बातें सुन करके मुझे नहीं पता लोग कितना आनंद मनाए होंगे जब उसने बोला होगा कि परमेश्वर आपको मेरे माध्यम से यहाँ से छुड़ा कर लेकर के जाएगा। लेकिन बाइबल ये बताती है कि जब वो परमेश्वर की उस बात को लेकर के फैरो के सामने गया, उस राजा के सामने गया, उसने जो किया वो कोई नहीं कर पाया। उसने जो किया वो कोई नहीं कर पाया। एक लाइफ है, एक अच्छी सोच रख करके उसके लिए निर्णय लेकर के करना जिसमें सफलता ना मिले, लेकिन एक निर्णय ये है जो परमेश्वर की सोच को लेकर के निर्णय लेकर के आगे को बढ़ना, और वहां आगे बढ़ने के बाद परमेश्वर को लेना और उसको लेकर के एक अलग ट्रैक की जिंदगी को जीना। ये वाली लाइफ में तकलीफ ही है और स्ट्रगल ही है, लेकिन ये लाइफ जो परमेश्वर को एक्सेप्ट करने के बाद, परमेश्वर को अपने साथ लेने के बाद जब आप चलना शुरू करते हो, आपका चलना, आपका बोलना, आपका देखना सब डिफरेंट हो जाता है। इसलिए आज आपको मैं जस्ट ये बताना चाहता हूं, आपकी लाइफ में आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है सिवाय इस बात के कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के चलो। मूसा के लाइफ में यू टर्न तब आया जब परमेश्वर की उपस्थिति उसके लाइफ में आई। उस उपस्थिति ने उसकी जिंदगी, उसकी बातें, उसका सोच, उसका चरित्र, उसका व्यवहार, उसका बोलना, उसका देखना, उसका जीना, उसका चलना सब बदल दिया। जब आप उसको देखोगे वो एक गुस्सैल व्यक्ति, लेकिन जब आप परमेश्वर के उसके लाइफ में आने के बाद पढ़ोगे, बाइबल बताते हैं दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति। एकदम से चेंज कैसे हो गया? क्योंकि एक कैरी वो परमेश्वर को लेकर के चल रहा था। किसको लेके? आपको परमेश्वर को लेकर के चलना है। जब आप परमेश्वर को लेकर के चलोगे, आपकी जुबान वो है जो पत्थर की लिखी गई लकीर है, जिसको दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के चलोगे, बाइबल बताती है मूसा ने जब फैरो को बोला कि मेरे लोगों को जाने दे, तो उसके बदले में उसने एक चिन्ह दिखाया। चिन्ह क्या था? क्या हो गया? लकड़ी सांप बन गई, है ना? तो वो फैरो के सामने उसने डाल दिया, लकड़ी क्या बन गई? हाँ, लेकिन चमत्कार करने वाला मूसा है ना, अभी ध्यान केंद्रित करो ना। तो मूसा ने जैसे ही लकड़ी को नीचे डाला, वो क्या बन गया? फैरो के सामने सांप बन गया। उसके बाद क्या हुआ स्टोरी में? वो चमत्कार दिखा और भी आए। उन्होंने भी बताया था ना, जो और भी थे। जो जादूगर लोग थे, वो ये तो हम भी कर सकते हैं। उन्होंने भी लकड़ियां डाली और वो उनके भी चमत्कार सांप बन गए। वो भी सांप बन गया, राइट है। लेकिन पता है असली मजा तो अब है। बाइबल बताती है मूसा के सांप ने सारे सांपों को खा गया। हाँ, राइट है। वो जो थे सबको नष्ट कर नष्ट कर दिया। समझ रहे हैं? तभी तो घबरा गए। इम्पोर्टेंट क्या है? प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के चला, क्या लेके चला?
परमेश्वर की उपस्थिति। जब वो परमेश्वर की उपस्थिति लेकर के चला, मूसा एक विभिन्न व्यक्ति बन गया, और जब वो एक अलग व्यक्ति बना, उसकी एक अलग पहचान हो गई उसके लोगों के बीच में। लोग बोलने लगे, मूसा मूसा अपना चेहरा ढांप ले। क्यों? अरे तेरे चेहरे से इतनी रोशनी निकल रही है, तेरे को देख पाना मुश्किल है। कब? जब वो परमेश्वर से तारीफ की बातें, जब वो परमेश्वर के साथ 40 दिन तक रात दिन में साथ का मतलब समझते? अपने साथ मेरा 24 घंटे बेड़ा 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 सही है। मारवाड़ी में बेड़ा ही बोलते हाँ, बढ़िया है। बढ़िया है को क्या बोलते हैं? हैं। चोखो है। चोखो है। मूसा एक डिफरेंट व्यक्ति बन गया, जिसने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा होगा कि क्या मैं, क्योंकि बाइबल बताती है वो बोलने में अच्छा नहीं था, भद्दा था, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने उसको चुना। उसके बावजूद परमेश्वर ने इस बात का निर्णय लिया, तेरा ही इस्तेमाल करूंगा। उसके बावजूद परमेश्वर ने निर्णय लिया, तेरे ही द्वारा करूंगा। क्या आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहूँ? परमेश्वर की उपस्थिति सब कुछ बदल देती है। इट डजेंट मैटर आप क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, क्या बोल सकते, क्या नहीं बोल सकते, क्या जी सकते, क्या नहीं जी सकते। ये देखा गया मेरी लाइफ में। इसलिए हम लोगों से आशा न लगे, है ना? कि हम लोगों का ना दिखे कि भाई साहब आज मैं रो रहा हूँ। परमेश्वर की जो उपस्थिति है, आपको पता है शमशान को जानते हैं? शमशान एक ऐसा व्यक्ति जिसके विषय में बाइबल तो नहीं बताती, लेकिन जो बाइबल के अच्छे स्कॉलर्स हैं वो बोलता है कि शमशान जो ऐसा दुबला पतला व्यक्ति है, ऐसा एकदम दुबला पतला, लेकिन बाइबल बताती है जब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरता था, उसने शेर को ऐसा हार दिया। शेर, आप और मैं तो दूर से देख लेंगे तो गाड़ी को ऐसा किक मारेंगे, अरे भाग रहे। दूर से ही देख लेंगे तो पता नहीं कैसे 120 की स्पीड से भागेंगे वहां से। लेकिन बाइबल बताता है जैसे ही उसने उसको देखा, परमेश्वर का आत्मा बल से उसके ऊपर उतरा और उस दुबले पतले व्यक्ति ने शेर को पकड़ा। प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदावन की उपस्थिति इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि तू कितना काबिल है। आपके द्वारा किया जाने वाले काम इस बात पर निर्भर नहीं करते हैं कि आपका क्या स्टडी है, आपकी कितनी बुद्धिमत्ता है, आपने क्या किया है, आपने क्या नहीं किया है, आप अंगूठा छाप है, आप 60 साल के हैं, 90 साल के हैं, उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। यदि वो मूसा को 80 में उठा सकता है तो आपको भी उठा सकता है। यदि वो शमशान को जो ऐसा था उसको उठा सकता है तो वो आपको भी उठा सकता है। यदि वो यूसुफ को बचपन में चुन सकता है अपने लिए, आपके बच्चों को भी चुन सकता है। इम्पोर्टेंट क्या है? परमेश्वर को लेकर के चलना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत गहरा है कि किस रीति से मैं आपको इस बात को समझाऊं। परमेश्वर को लेकर के चलना
इसको साधारण ना ले मेरे को, इसको साधारण ना ले। ये शब्द बहुत साधारण है। पिता को लेकर के चलना, हाँ ठीक है भैया, इतने साल से चल रहे हैं ना, नहीं चल रहे। यदि चलते तो आज आपका लाइफ कुछ और होता है। यदि आप उसको लेकर के जी रहे होते तो आज आपका लाइफ कुछ और होता। यदि वो मूसा को एक पल में बदल सकता है और इतनी बड़ी जो इज़राइल की संख्या थी उनके ऊपर उसको प्रस्तुत कर सकता है, तो आपको क्यों नहीं किया? क्योंकि अब तक के आप और मैं उस प्रेजेंस को लेकर के चल नहीं पाए। इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता मैं क्या देख रहा हूँ, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, परंतु इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे ऊपर कौन है, मेरे साथ कौन है। आप परमेश्वर को लेकर के चलने वाले लोग। पतरस के पास जब तक के यीशु मसीह नहीं आया तब तक के वो मछली ही खोज रहा था, लेकिन जैसे ही पतरस को यीशु ने बोला चल ठीक है तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर की आज्ञा। उसने यदि बोल दिया ये नहीं, तो चाहे वो आपकी नजर में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, नहीं। उसने बोल दिया ये ही, तो चाहे वो आपकी नजर में कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो ही। हिजकिय्याह को कितने लोग सुने आज तक वचन यूट्यूब पे सुने? हिजकिय्याह को सुने? आप लोग तो जानते हैं, आप लोग कभी सुना? नहीं सुना। वो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति है और जब तक परमेश्वर से कुछ नहीं बोलता वो कुछ नहीं करता। समझ में? आज एक नॉमिनल शादी किस उम्र में हो जाती है? पहले 18 तक हो जाती थी, 18 और यदि आज मैं आपसे पूछूं हाईएस्ट बताओ, 25 तक हो जाती है। हो जाती है? हमारे मेघवाल समाज में 25 तक हो जाती है। मेघवाल समाज को छोड़ दो, दुनिया के हिसाब से बता दो 28 30 तक के हो जाते हैं। 35 मान ले, 35 तक तो हो ही जाएगी, हो जाएगी ना पक्का आंटी? लिख दूं? उस बंदे को बस अपने परमेश्वर की लत इतनी थी, वो बोलता है प्रभु मुझे मेरे को तेरे से ही इतना प्यार है, मुझे उस प्यार को बांटना ही नहीं है किसी से। उसने निर्णय लिया मैं शादी नहीं करूँगा। क्या निर्णय लिया? शादी नहीं करूँगा, क्योंकि उसको परमेश्वर से ही इतना प्यार था, बोले किसी और को मेरी जरूरत ही नहीं है, महसूस ही नहीं है। फाइनली एक समय आया और परमेश्वर ने बोला कि तुझे शादी करना है मेरे राज्य के लिए। किसके लिए? मेरे राज्य में। पता है कितनी उम्र में बोला? 70-75। अभी इतनी उम्र है, अभी नहीं है मुझे। अभी इतनी उम्र है उनकी 70-75 अभी उम्र है उतनी तो 50-60 साल की उम्र हो गई। 50 भी बोलते 60 भी बोलते। अभिषेक प्रिया के लिए जरूरी है। ओके, परमेश्वर ने उन्हें बोला, जब वो
50 साल के थे। 50 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, और जब 50 साल की उम्र में उन्होंने शादी करी, बहुत सारे लोग उनको छोड़ के चले गए। बोले पागल हो गया है, 50 की उम्र में शादी कर रहा है। बहुत सारे उनके लोग, चुने हुए लोग, विश्वास पात्र लोग, बहुत सारे अजीज छोड़ दिए उन्हें, चले गए। लेकिन उन्होंने अपने निर्णय को नहीं बदला, क्योंकि उनका निर्णय नहीं था। उनका निर्णय था मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन जब परमेश्वर ने बोला तुझे करना है, यदि आप उसकी जगह रहते, प्रभु दिमाग खराब है 50 की उम्र में बोल रहा है नाती पोते हो जाते इसमें। क्या आप समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना कठिन जरूर है, लेकिन चला जा सकता है ना? लेकिन मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ, उन्होंने बाद में बताया कि शादी के समय में तो बहुत सारे लोग नाराज हुए, लेकिन बाद में वो वापस भी आए, क्योंकि उनको एहसास हुआ कि हमने जो किया वो गलत था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, वापस आते। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के चलता है, और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के चलता है, वो अपने जीवन में गलत निर्णय नहीं लेगा। परमेश्वर उसको सहायता करता है। यदि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति लेकर के नहीं चलता तो वो वैसे ही रहता, और वो 80 में वैसे ही मर जाता, 100 में मर जाता, 80 छोड़ो, 100 में मर जाता। लेकिन क्या होता, आप और मैं भी क्या यूं ही रहते हुए मर जाना चाहते? मेरे प्रियो, मैं जस्ट आपका फोकस यहाँ करना चाहता हूँ और आपको इस बात का एहसास कराना चाहता हूँ, परमेश्वर कितना तैयार है अपने लोगों के साथ में रहने के लिए। पुराने समय में परमेश्वर साथ रहता था, नए नियम में परमेश्वर अंदर रहता है। पुराने समय में आज जब वो अंदर है तो उसको लेके चलो ना। जब वो अंदर है तो उसकी सुनो और उसके लिए जियो ना, उसकी ओर मुड़ो। सोचकर, निर्णय लेकर, और उसके बाद वो आपसे बोलना शुरू करेगा। और जब वो बोलना शुरू करेगा और जब आप वो चीज़ करोगे, वो 100% वैसी ही होगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ होगा नहीं होगा। जैसे कि हर बार मैं एक गवाही बताता हूँ, वो नापासर वाली, वो आंटी बता रही है कि मेरा छोटा बेटा तो इतना पढ़ाई नहीं करता, बड़ा बेटा अच्छा पढ़ाई करता है, जॉब लग जाएगा तो अच्छी बात है। और परमेश्वर बोलता है छोटे बेटे को ही जॉब लगेगी। और मैं बोल करके आ गया, और मेरी पत्नी आते आते मेरे को बोलती है, अरे तुमने बोल तो दिया है क्या होगा? परमेश्वर का टेंशन है, मेरे को बोलने को बोला, मैंने बोल दिया। और फाइनली कितने महीने बाद आई प्रभु जाने, लेकिन मिठाई का डब्बा लेकर के आई, भैया मेरे छोटे बेटे को, छोटे बेटे को क्या हो गया? कब होता है? सोचा, परमेश्वर ने आपको बोला, निर्णय लेके बताया।
आपके लिए। सोचो, निर्णय लो और चलो। जब आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, सोचो, निर्णय ले लिया, चलना शुरू, क्योंकि आपको मिल गया ना। आज मैं आपको जस्ट ये देना चाह रहा हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति को जियो। नेक्स्ट संडे इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। आप परमेश्वर की उपस्थिति को जियो। परमेश्वर की उपस्थिति में यू टर्न है, उसमें जीने से यू टर्न है। और यू टर्न ऐसा है कि दुनिया आश्चर्यचकित हो जाए। रियली आपको क्या लगता है भैया, हम इतने मुट्ठी भर लोग हैं, हम क्या कर लेंगे? आपको नहीं पता है, ये मुट्ठी भर लोग आप तो भी ज्यादा हो। परमेश्वर के तो 12 चेले ही थे, दुनिया हिला दिया। और देखो आमीन उधर से आता क्या समझ रहे हो? जस्ट परमेश्वर को लेकर के चलो। बाइबल बताती है जब पतरस और यूहन्ना परमेश्वर की उस उपस्थिति को अपने अंदर लेकर के चल रहे थे, उसने जब वो प्रार्थना के लिए जा रहे थे, प्रेरितों के काम 3 अध्याय में वचन बताती है, उस भिखारी को उन्होंने बोला जो लंगड़ा था, हमारी ओर देख। वॉच, सिर्फ देखने को बोला और देख करके बोला उठ चल। फिर बाइबल बताती है वो उछल कर खड़ा हुआ, चलना शुरू किया। हाँ? भिखारी, क्या आप समझ रहे हो? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के चलते हो, ये बहुत सामर्थ्य है। इसके लिए इंग्लिश में एक सेंटेंस आता है, यू कैरी गॉड। परमेश्वर को अपने अंदर कैरी करो, लेकर लेकर कैरी, जैसे कि अब कुछ चीज कैरी करके चलते हैं ना, कोई थैली है, पकड़ के साथ। वैसे आप उसको लेकर के चलते हो। मूसा के समय में वो लिमिटेड था, आज तुम्हारे अंदर भरपूरी में है। ये बहुत बड़ा है और ये बहुत अद्भुत है। जिस दिन आप इस मीनिंग को समझ गए, परमेश्वर मेरे अंदर है, उस दिन सब कुछ खुल जाएगा। सब कुछ खुल जाएगा, क्योंकि वो जो परमेश्वर आपके अंदर रहता है, उसी के द्वारा अब सब कुछ हो। यदि मैं आपको बोलूं ना, दीदी ऐसा मत करो, भैया वैसा मत करो, ऐसा मत जियो, वैसा मत जियो, ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो, यदि आप उसको ले करके चलोगे, मुझे ये बोलना ही नहीं पड़ेगा। यदि आप उसको ले करके चलोगे, मुझे ये नहीं पूछना पड़ेगा घर से निकले कितने बजे। यदि आप उसको ले करके चलोगे, यदि आप उस मीनिंग को समझ जाओगे जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, शमशान के द्वारा तो सिंह को फाड़ा गया था, जो कि एक शारीरिक रूप में था, लेकिन जो एक आत्मिक सिंह इस दुनिया में घूम रहा है, उसको फाड़ने के लिए बब्बर शेर आपके अंदर बैठा पड़ा। मुझे ही नहीं मालूम। और मैं उस बात को नहीं समझ पा रहा, मैं परमेश्वर को लेकर के चलता हूँ। यदि मैं परमेश्वर को लेकर के चलता हूँ, ये कैसा है? जैसे
पत्रस ने कहा हमारी ओर देख, तो क्या बोल रहा था? अपनी आशा मुझ पे लगा? नहीं, मेरे अंदर जो है मैं उसको लेकर के चलता हूँ, तो मेरे अंदर जो है उसको देख, और देख वो तेरी ओर देख रहा है, और वो तेरा हाथ पकड़ करके मेरे द्वारा तुझे, तो उसको खड़ा करने वाला पत्रस नहीं है, जो उसके अंदर बैठा है। आमीन। मैं क्या आप समझे? नहीं समझे? यदि समझे इसको जीना शुरू करो। आज यदि किसी बात की चिंता में मैं हूं, क्यों हूं? क्योंकि मैं नहीं समझा हूं कि मैं क्या लेकर के चलता हूं। राइट? यदि मैं किसी चीज की चिंता लेकर के चल रहा हूं, तो मेरा ध्यान इस बात पे है कि मैं इस चिंता में हूँ, लेकिन मेरा ध्यान इस बात पे नहीं है कि मैं किसको लेकर के चलता हूँ। यदि आपको इस बात का एहसास हो जाए मैं किसको लेकर के चलता हूँ, तो आपकी चिंता नहीं रहेगी, चिंता ही नहीं रहेगी। चिंता नहीं रहेगी, चिंता ही नहीं रहेगी। क्या समझ पा रहे हो? जब आप परमेश्वर को लेकर के चलना, जब आप परमेश्वर को उस उपस्थिति को समझते हो कि वो उपस्थिति आपके अंदर है, आप कुछ भी गलत करने से रुक जाओगे, क्योंकि आपको पता है मैं उसको लेकर के चलने वाला एक व्यक्ति हूँ। राइट? अब जैसे उदाहरण के तौर, मान लो आप बैंक से निकल कर के आए हो और आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आप बैग में ले करके हो, उसको लेकर के मार्केट में ऐसे घूमोगे? चलो ना शॉपिंग करनी चलते ना दीदी। है ना 1 करोड़ रुपए है ना आपके पास, चलो चले जाओगे? चले जाएंगे, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, उसको भरोसा है तो चले। एक व्यक्ति इतने रुपए को लेकर के कहीं नहीं जाएगा, उसको एक टेंशन है, उसको एक टेंशन, इसको दुनिया के सामने खोल नहीं सकता, इसको मैं किसी को दिखा नहीं सकता, इसको 1 सेकंड के लिए खुद से अलग कर नहीं सकता। वो सोना भी चाहेगा तो भी सो नहीं पाएगा। 1 करोड़ रुपए, सोचो वो 1 करोड़ रुपए लेकर के चल रहा तो उसको नींद नहीं है। आप उस करोड़ों से कई गुना ज्यादा कीमती को लेकर के चल रहे हैं। खराटे मारने में बिजी है। खराटे मारने में बिजी है। समझ पा रहे हो? आपकी लाइफ एक्चुअली जिसको आप लेकर के चल रहे हो उसकी वजह से कैसी होना चाहिए था, लेकिन कैसा है। राइट? समझ पा रहे मैं क्या समझाना चाहूँ? यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के चल रहे हो और आप सोचते हो मूसा के साथ में रहने वाला मेरे अंदर है, यदि आप ये सोचते हो कि शिमशोन के द्वारा उस शेर को फाड़ देने वाला मेरे अंदर है, यदि आप ये सोचते हो कि पतरस और यूहन्ना के द्वारा उस लंगड़े भिखारी को खड़ा करने वाला मेरे अंदर है, आप कैसे चल रहे हो? आप कैसे जी रहे हो? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप फिर कैसे ऐसे साधारण बन करके अपनी जिंदगी को जी सकते हो और इस विचार में डूबे रह सकते हो कि मेरा ये बाकी रह गया है। इसलिए आपको जस्ट
आज इतना ही बता करके ख़त्म करना चाहता हूँ। आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के चलते हो। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के चलते हो, इसकी मीनिंग को समझो। घर जाकर के इसके लिए प्रार्थना करो और परमेश्वर से बोलो, प्रभु इस बात की गहराई को समझने के लिए मदद करो। अगले सप्ताह इसके बारे में और वचन की गहराई से हम बात करेंगे कि मैं परमेश्वर को लेकर के चलने वाला एक वाहक हूँ। वाहक, गाड़ी, वाहन, वाहक। तो जब मैं परमेश्वर को लेकर के चलता हूँ तो जस्ट इमेजिन करो कि जब प्रभु यीशु मसीह उस गधी के बच्चे के ऊपर बैठे थे, वो बच्चा अपने आप को कितना आशीषित समझ रहा होगा। तो बोल रहा होगा, दुनिया का मालिक मेरे ऊपर बैठा है। हा? दुनिया का मालिक मेरे ऊपर बैठा है। उसको तो एहसास हो गया होगा, जिस तरीके से बिलाम की गधी को एहसास हो गया था सामने स्वर्गदूत खड़ा है तलवार लेकर के, है ना। और बाइबल बताती है कि प्रभु उसके ऊपर बैठा, वो कितना सुंदर एक दृश्य है गधे का इस्तेमाल किया जाना। आपकी और मेरी नज़र में तो गधे का कोई मीनिंग ही नहीं लेकिन उस समय में गधे का बड़ा मीनिंग था। वो गधा कितना स्पेशल हो गया होगा। आज के समय में रहता तो उसकी तो अरबों की बोली लग जाती है। कितना कीमती हो गया। हाँ, ये सही बोला। उसका भी देवता बना देते राइट, समझ रहे। तो जस्ट ये सोचो कि यदि वो गधा अपने आप में इतना मूल्यवान हो गया, आप अपने आप में कितने मूल्यवान हो जाओगे। आप अपने आप में कितने मूल्यवान हो जाओगे, नहीं हो कि वो परमेश्वर आपके अंदर रहता है। और जब वो आपके अंदर रहता है, वो आपके द्वारा दिखता है, आपके द्वारा बोलना चाहता है, आपके द्वारा सुनना चाहता है, आपके द्वारा जीना चाहता है, आपके द्वारा लोगों के पास जाना चाहता है और बहुत कुछ करना चाहता है। इसलिए पतरस और यूहन्ना ने बोला, मुझे मत देख, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरे अंदर जो है वो सब कुछ है। आप खुद उस चीज को लेकर के चलते हो। क्या समझ रहे हो? क्योंकि पवित्र आत्मा जब आया, वो पूरी सामर्थ्य में आ चुका। चलो इसको आगे नहीं बढ़ाना है, इसको बस इतना ही बता करके ख़त्म करूँगा। आप परमेश्वर को लेकर के चलने वाले लोग, जब आप परमेश्वर को लेकर के चलने वाले लोग हो, इस बात का ध्यान रखो, पुराने नियम में तो परमेश्वर आता था, चला जाता था, लेकिन आज जब पवित्र आत्मा आया है, वो 24 घंटे आपके साथ है। तो जब वो 24 घंटे आपके साथ है, सोचो आपको कैसी लाइफ जीना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या जीना चाहिए। समझ पा रहे हैं? इसलिए आपका लाइफ चेंज होगा, आपकी बातें चेंज होगी पूरी तरीके से। किसके द्वारा? उस उपस्थिति के द्वारा जो आपके अंदर वास करे। आमीन। इस वचन से प्रभु आशीष करे।